एवरीवन, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फॉर महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2023 के लिए देखेंगे। ठीक है, जैसा कि जो अपना बोर्ड का एग्जाम है वो लगभग 2 मंथ बाकी है। ठीक है, तो कुछ लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है या कुछ लोगों का थोड़ा बहुत हुआ है किसी रीजन से, या हो सकता है किसी का प्रिपरेशन हुआ हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मिल जाए तो और अच्छा स्कोर आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। थ्योरी में क्या क्या आता है, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, प्रूफ आ गया, कोई डायग्राम बनाने को आ गया, तो ये सब पूरा थ्योरी का पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि न्यूमेरिकल के लिए आपको जस्ट एक ही चीज़ करना है, जो भी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम है उन्हीं को 4-5 बार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड में इवन वही एक्सरसाइज एंड वही एग्जाम्पल के जो सम्स है ना, उसका स्टेटमेंट भी बोर्ड में सेम आता है। पूरा बोर्ड सेम स्टेटमेंट रहता है, कभी कभी तो वैल्यू भी सेम रहता है। तो वही एग्जाम्पल और वही एक्सरसाइज आपको लगभग 3-4 बार कर ही लेना है। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल तो आपको कर ही लेने हैं, क्योंकि बोर्ड में टोटल 70 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होता है, ऑप्शन के साथ 98 मार्क्स का होता है, और 98 में 60 मार्क्स का थ्योरी होता है, 38 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है। तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। तो आप एग्जाम्पल के एंड एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है एटलीस्ट 2-3 बार बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी पहले के जो 8 चैप्टर्स है फिजिक्स के उसके वीडियो बना दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी बटन दबा दो, ताकि आपसे कोई भी आने वाला आगे का वीडियो मिस ना हो। ठीक है, इसके अलावा मैं केमिस्ट्री का एंड बायो का भी जो भी चैप्टर्स है उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो बेसिक्स है, जो डेफिनेशन 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है या 1 मार्क्स में कोई एक डेफिनेशन पूछ सकता है, किरचॉफ्स का करंट एंड वोल्टेज लॉ। इसको पढ़ के ही जाओ, डेफिनेशन है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको बोलने जा रहा हूँ वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 ही क्वेश्चन है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर। आप बस इन 2 पे अच्छे से फोकस करो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको डायग्राम बनाना रहेगा, वो आपको डायग्राम MEEC में मिल जाएगा। ठीक है, तो MEEC से इसका डायग्राम देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसका देख लेना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो भी एडवांटेज है, जो भी डिसएडवांटेज है, वो भी अच्छे से देख लो। मुश्किल से थोड़ा ही लिखा है, 1-2 मिनट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीटर वोल्ट मीटर के जो फॉर्मूलेज आएंगे ना, इनको भी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि हो सकता है कि इसी पे न्यूमेरिकल आए। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक डेफिनेशन आपको करना, व्हाट इज शंट एंड इट्स यूजेस, ये कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिर कंपैरिजन बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। किताब में, टेक्स्ट बुक में आपके एक दिया है टेबल, उसमें दिया है कंपैरिजन अमीटर एंड वोल्ट मीटर का, तो ये बहुत अच्छे से देख लेना। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। ये करने में लगभग आपको बस एक कन्वर्ट में थोड़ा सा है, करने में लगभग आपको ये पूरा करने में लगभग 20-25 मिनट जाएगा, 25 से 30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से करना। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाओ। ठीक है, अच्छे से करो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पोटेंशियोमीटर की बात करूं, तो पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले आप पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन पढ़ लो, हो सकता है 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। उसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर, किताब में 3 से 4 लाइन लिखा है, तो ये पढ़ लो। मुश्किल से ये दोनों करने में आपको 10 मिनट जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो 4 मार्क्स में पूछ सकता है, इसका यूजेज टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स। इसका डायग्राम बना के छोटा सा है, डेरिवेशन वो कर लेना। और टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, इसमें भी डायग्राम है। तो ये 2 यूजेस बहुत अच्छे से करो। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो मैक्सिमम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है वो इसी में से आएगा। तो पोटेंशियोमीटर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर आपको कुछ पढ़ना है तो साइक्लोट्रॉन मोशन का डेफिनेशन पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम और उसके जो फॉर्मूलेज है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूला में जैसे कि वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है।
तो इसका मोशन का डेफिनेशन, डायग्राम एंड फॉर्मूला। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे साइक्लोट्रॉन का चलेगा, बट साइक्लोट्रॉन मोशन का डेफिनेशन, उसका डायग्राम और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ चुका है प्रीवियस ईयर में। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको डेफिनेशन पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है, फिर उसके केसेस पढ़ने, 2 केस रहेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अच्छे से इसको पढ़ लो, एकदम अच्छे से, आ चुका है ये भी प्रीवियस ईयर में। बायोट सवर्ट्स लॉ पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ को पढ़िए, उसका डेफिनेशन पढ़िए बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ और उसका फॉर्मूला। तो ये सब एक्चुअली डेफिनेशन, फॉर्मूले यही सब है। तो ये सब आपको करने में मुश्किल से 30 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब कुछ डेरिवेशंस की बात करते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे इसमें डेरिवेशंस है। मैं आपको सारा करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 3-4 आपको करने पड़ेंगे। उस 3-4 में भी 2-3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवर्ट लॉ के 3 डेरिवेशंस है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसको बहुत अच्छे से करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एंड इट्स एप्लीकेशन, इन तीनों में भी अगर बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन सर्कुलर आर्क का और इसका जो डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो पूरा आपको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो ये भी कर लो, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो इन 3 में ये 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 बहुत ही अच्छे से करो। तो ये 3 डेरिवेशन करना है, और एक लास्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से करना है, साथ में कुछ डेफिनेशंस। तो ये इतना करने में आपको लगभग 1.5 घंटे जाएंगे, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। साथ में न्यूमेरिकल सर्कुलर आर्क का और स्ट्रेट वायर का अच्छे से करना। अगर MEEC से न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं 2 का न्यूमेरिकल आएगा, सर्कुलर आर्क का और स्ट्रेट वायर का। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इसके अलावा आगे के वीडियो में मैं बाकी के बचे चैप्टर्स भी एंड जो भी केमिस्ट्री एंड बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।